हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल। ह्यूमैनिटीज़ स्टूडेंट जो बीए कर रहे हैं और फाइनल ईयर में हैं, उनके लिए फर्स्ट पेपर का सेकंड यूनिट में कुछ महाराजाओं से रिलेटेड, कुछ राजवंशों से रिलेटेड हम सवाल कर रहे हैं। अभी तक हमने जोधपुर और मेवाड़ के राजवंशों के बारे में पढ़ा है। आज हम कछवा वंश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और कछवा वंश में भी हमें सिर्फ 3 ही शासक पढ़ने हैं। एक है मानसिंह, एक है सवाई जय सिंह और एक है मिर्ज़ा राजा जय सिंह। इनके बारे में ही पढ़ना है हमें। तो आइए आज हम थोड़ा कछवा वंश के बारे में पढ़ करके फिर मानसिंह जी के बारे में जो पढ़ते हैं। कछवा वंश के जो उपासक है या कछवा वंश के जो लोग हैं, कछवा वंशीय लोग मानते हैं कि उनके वंश की उत्पत्ति जो हुई है वो राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश से हुई है। और सूर्यमल मिश्रण एक लेखक है, उनका कहना है कि कूर्म नामक रघुवंशी शासक की संतति होने से इनको कूर्म वंशीय भी कहा जाता है। और धीरे धीरे अपवाद में जो कछवा कहा जाने लगा। कुश की संतान होने के कारण इसको कुशवाहा कहा गया, उसके बाद में कछवाहा कहा जाने लगा। डॉक्टर हीराचंद ओझा की मान्यता है कि इनका जो मूल पुरुष वो कछवाहा रहा होगा, जिससे कि इनको कछवा कहा गया है। सर्वप्रथम इन्होंने राजस्थान के डुंडाड़ प्रदेश में राज्य स्थापित किया और मीणाओं को जो पराजित किया और बर गुर्जरों को भी पराजित किया। और सर्वप्रथम इनकी राजधानी जो रही वो दौसा रही। उसके बाद में जमवा रामगढ़ के बाद में आमेर और आमेर के बाद में जयपुर जो है वो राजधानी बनी। ये चौहानों के सामंत थे। सर्वप्रथम 1137 ईस्वी में दुल्ला राय ने बड़ गुजरों को परास्त कर ढूंढाड़ में नवीन राज्य की स्थापित किया। वो कछवा वंश का पहला राज्य था। बड़ गुजरों को परास्त किया था ढूंढाड़ में। जमवा रामगढ़ में मीणाओं को भी दुल्हे राय ने पराजित किया और वहाँ जो है वो जमवा रामगढ़ को राजधानी बनाया, दूसरी राजधानी रही थी। उसके बाद 1207 में काकिल देव ने आमेर में मीणाओं को पराजित किया और आमेर को राजधानी जो बनाया काकिल देव ने बनाया था। यादव से मेड़ और बैराठ भी जीते थे। विराटनगर जो अपन पढ़ते हैं। नरु और नरुका ने नरु से नरुका और शेखा से शेखावत शाखाएं निकली, जो कि कछवा वंश की शाखाएं। और शेखा ने जिस भाग में अपना राज्य स्थापित किया उसको शेखावटी के नाम से कहा जाता है। उसके बाद में कुछ शासक हुए, उसमें मानसिंह को पढ़ते हैं। मानसिंह से पहले इनके पिताजी भगवंत दास या भगवान दास, फिर इनके दादाजी भारमल। मुगलों के साथ संबंध में भारमल पहला शासक था जिन्होंने मुगलों से संबंध स्थापित करे और मुगलों को जो अपनी बेटी ब्याई। भगवान दास ने भी अपनी पुत्री का विवाह मानबाई का विवाह जहांगीर के साथ किया था और जहांगीर और मानबाई से उत्पन्न एक संतान जिसका नाम खुसरो है। मानबाई ने 1604 ईस्वी में खुसरो के पितृद्रोही व्यवहार से दुखी होकर आत्महत्या कर ली थी। खुसरो ने जो पिता के खिलाफ आवाज़ उठाई तो मानबाई ने आत्महत्या कर ली। 1583 से 1590 ईस्वी तक पंजाब के सूबेदार ग्रुप में कार्य किया और 1599 में जो लाहौर में भगवान दास की जो मृत्यु हो जाती है। फिर मानसिंह जयपुर का राजा मानसिंह बन जाता है 1599 में भगवान दास की मृत्यु के बाद। ये सर्वप्रथम भारमल के समय से ही जो है वो मुगल सेवा में सम्मिलित हो गया था। अकबर की और जहांगीर दोनों सम्राटों के समकालीन थे महाराजा मानसिंह। अकबर ने रणथंभौर पर जब अभियान किया था 1569 ईस्वी में, तब भी सुरजनहड़ा को मुगल अधीनता स्वीकार करने में मानसिंह ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
उसके बाद गुजरात अभियान 1573 में मान सिंह का बहुत हाथ रहा था। उसके बाद में जो 1576 विश्व प्रसिद्ध युद्ध जो हल्दी घाटी का युद्ध जो है उसका नेतृत्व जो राजा मान सिंह ही कर रहे थे। और उसमें जो है वो मान सिंह की सेना, अकबर की सेना जो है वो भयंकर युद्ध में लड़ने के बाद अनिर्णायक युद्ध की स्थिति में जो वो महाराणा प्रताप से युद्ध करके जाते हैं। उसमें मेन जो भूमिका निभाते हैं वो मान सिंह निभाते हैं। अकबर के नवरत्नों में भी सम्मिलित थे मान सिंह। अकबर ने फरजंद की उपाधि से सम्मानित किया और सबसे अधिक राजपूतों में मनसब दिया, 7000 का मनसब। फरजंद का मतलब बेटा होता है। मान सिंह को काबुल, बंगाल, बिहार आदि की सूबेदारी मिली और वहाँ के अभियान में भी इसको भेजा गया और वहाँ पर जो हुए विद्रोहों को वो दबाया इन्होंने। उसके बाद में मान सिंह जो है 1592 में उड़ीसा जीतता है पहली बार। उड़ीसा को पहली बार मुगल साम्राज्य का अंग जो बनाता है वो मान सिंह ही बनाता है। उसके बाद में बिहार में मानपुर और बंगाल में अकबरपुर राजमहल की स्थापना करता है। बिहार के रोहतासगढ़ में सुंदर महलों का निर्माण भी करवाता है। मान सिंह ने बंगाल के शासक केदारनाथ को परास्त किया और बंगाल से शिला देवी की मूर्ति ले आया था जिसको आमेर में प्रतिष्ठित किया था। बंगाल अभियान में इसके पुत्र जगत सिंह की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद में जगत सिंह की माता कंकावती जो मान सिंह की पत्नी है, जगत सिंह की स्मृति में आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण कराती है। इस मंदिर की मूर्ति मान सिंह चित्तौड़ के मीरा मंदिर से लाए थे। कहते हैं कि ये वही मूर्ति है जिसकी पूजा मीरा भी किया करती थी। संत दादू दयाल का मान सिंह के दरबार में आना जाना था। दादू दयाल संत जो है वो मान सिंह के दरबार में आते जाते थे। मान सिंह की मृत्यु 6 जुलाई 1614 को इलीचपुर में स्वाभाविक रूप से हुई थी और इनकी छत्री जो है हाड़ीपुर में आमेर में बनी हुई है। तो ये थे मान सिंह जिन्होंने अकबर को सेवाएं दी और साथ ही साथ में मुगल सेनापतित्व भी किया और विश्व प्रसिद्ध हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का सेनापतित्व भी किया और सर्वाधिक लोकप्रिय शासक अकबर की नज़रों में भी रहे। अकबर और जहांगीर की सेवा करी। तो ये थी मान सिंह की कहानी। आई होप कि आपको ढंग से समझ में आई होगी। कुछ प्रॉब्लम हो या ऐसे कुछ डाउट्स हो तो क्लियर कर लेना कमेंट करके। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। ये सवाल भी पूछे जा सकते हैं।